तो हमारे डे 6 का पहला क्वेश्चन है एन एरे ट्री प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो प्री ऑर्डर होता क्या है? प्री ऑर्डर हमारा रूट लेफ़्ट राइट होता है। तो हमें यहाँ पे एक ट्री दे दी गई हुई है, तो उसकी जो सारी वैल्यूज़ है वो हमें ट्रैवर्स करके प्री ऑर्डर मैनर में उसे रिटर्न करना है। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास ये ट्री है, देखते हैं हमें करना कैसे है ये। तो जैसे कि हमें ये रूट दे दिया गया हुआ है, तो हमें रिटर्न एक लिस्ट करना है जिसमें सारी वैल्यूज़ पड़ी होंगी। तो करते हैं। तो हमें एक रूट दे दी गई हुई है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आते ही चेक करेंगे क्या हमारा रूट कहीं नल तो नहीं है। तो ये नल तो है नहीं अभी, तो ये आंसर में पार्टिसिपेट करेगा। इसकी वैल्यू को हम अपने लिस्ट में ऐड कर लेंगे। फिर उसके बाद 1 अपना कॉल लगाएगा अपने चाइल्ड को। सबसे पहले चाइल्ड कॉल लगेगा 3 को। तो अब 3 को आते ही सबसे पहले चेक करेंगे कहीं ये मेरा नल तो नहीं है। तो ये नल तो नहीं है, तो इसकी वैल्यू को हम अपने लिस्ट में ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद 3 अपने चाइल्ड को कॉल लगाएगा, तो 5 को लगेगा कॉल। तो 5 क्या हमारा नल है? नहीं, तो इसकी वैल्यू को हम लिस्ट में ऐड कर देंगे। फिर जब 5 अपने चाइल्ड को कॉल लगाएगा तो नल आएगा, इसका तो कोई चाइल्ड है ही नहीं, तो ये जस्ट रिटर्न कर जाएगा, कुछ नहीं ऐड होगा अपने लिस्ट में, बस रिटर्न कर जाएगा। अब रिटर्न करके वो 3 के नेक्स्ट चाइल्ड पे आएगा। तो जब 6 पे आएगा तो क्या हमारा 6 नल है? नहीं, तो ये भी आंसर में पार्टिसिपेट करेगा हमारे। ठीक है, अब 6 का कोई चाइल्ड है? नहीं, तो अगर नल है तो वो कुछ नहीं करेगा, जस्ट रिटर्न कर जाएगा। तो अब 3 तो हमारा कंप्लीट हो चुका पूरा। तो अब 1 के सेकंड चाइल्ड पे कॉल लगेगा, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या ये मेरा नल है? नहीं, तो 2 भी हमारा आंसर में पार्टिसिपेट करेगा। अब 2 के चाइल्ड को कॉल लगेगा, पर 2 का तो कोई चाइल्ड नहीं है, नल आएगा तो कुछ नहीं, जस्ट रिटर्न कर जाएगा। तो अब 1 का दूसरा चाइल्ड भी कंप्लीट। तो अब इसके बाद 4 पे आ जाएगा ये। तो क्या ये मेरा नल है? नहीं, तो 4 भी आंसर में पार्टिसिपेट करेगा। तो हमें अब 1 के सारे चाइल्ड ख़त्म हो गए, रूट के सारे चाइल्ड ख़त्म हो गए। तो ये जो हमारा एरे बना है लिस्ट, ये सारे वैल्यूज़ का, तो हमें यही रिटर्न करना है। तो अब एक दूसरा एग्जांपल था, उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि इसमें भी स्टार्टिंग में ये अपने रूट पर आएगा। सबसे पहले तो एक लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें हमारी सारी वैल्यूज़ पड़ी होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जब रूट पे आएगा तो क्या ये मेरा नल है? नहीं, तो ये आंसर में पार्टिसिपेट करेगा। तो 1 अपने पहले चाइल्ड को कॉल लगाएगा 2 को। तो क्या ये नल है? नहीं, तो 2 भी आंसर में पार्टिसिपेट करेगा ये। तो 2 अपने चाइल्ड को कॉल लगाएगा, तो 2 का तो कोई चाइल्ड है ही नहीं, तो ये नल, तो ये कुछ नहीं करेगा, ये बस रिटर्न कर जाएगा यहाँ से। तो अब 1 का एक चाइल्ड तो ख़त्म। तो अब 3 पर आ जाएगा। तो क्या 3 ये नल है? नहीं, तो 3 भी आंसर में पार्टिसिपेट करेगा। अब उसके बाद 3 अपने चाइल्ड को कॉल लगाएगा, तो पहला चाइल्ड 6। तो क्या ये नल है? नहीं, तो 6 भी आंसर में पार्टिसिपेट करेगा। फिर उसके बाद 6 अपने चाइल्ड को कॉल लगाएगा, तो पर इसका तो कोई चाइल्ड है ही नहीं, तो अब इसको नल मिलेगा, तो ये कुछ नहीं, जस्ट ये रिटर्न कर जाएगा। तो 3 का लेफ्ट चाइल्ड भी कॉल कंप्लीट हो गया। तो अब ये अपने दूसरे चाइल्ड को कॉल लगाएगा, तो अब वो यहाँ आ जाएगा। तो क्या 7 हमारा नल है? नहीं, तो 7 भी आंसर में पार्टिसिपेट करेगा हमारे। फिर उसके बाद 7 अपने चाइल्ड को कॉल लगाएगा, तो 11 भी हमारा नल नहीं है, तो 11 भी आंसर में पार्टिसिपेट करेगा। उसी तरह 14। फिर उसके बाद ये 1 का ये चाइल्ड भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 को कॉल लगाएगा, तो इसी तरह ये आगे इस चाइल्ड को भी कंप्लीट करेगा, फिर इस चाइल्ड को भी कंप्लीट करेगा। फिर ये हमारा एक लिस्ट आंसर बना के ये रिटर्न कर देगा। तो इसे करना कैसे है देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है वो करते हैं। सबसे पहले हमें रूट मिला हुआ है, तो हमें एक सबसे पहले लिस्ट बनाना है जिसमें हमारा क्या होगा, सारे वैल्यूज़ पड़े होंगे। तो वो एक्सेप्ट क्या कर रहा होगा, वो इंटीजर एक्सेप्ट कर रहा होगा। तो हम यहाँ पे इसको इंटीजर एक्सेप्ट करवाते हैं। फिर उसके बाद लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, तो ये हमारा लिस्ट बन गया जो कि हमारे सारे वैल्यूज़ को ये कंटेन करेगा, और रिटर्न ये लिस्ट को करा देंगे क्योंकि यही मेरा आंसर होगा। तो अब एक हम फंक्शन बनाएंगे जो कि हमारा आंसर प्रिपेयर करेगा। तो उसको हम क्या क्या भेजेंगे, रूट को भेजेंगे, जो भी मेरा ट्री है उसको भेजेंगे, और लिस्ट को भेजेंगे कि भाई तुम आंसर जाओ बना के लेकर आओ। ठीक है, तब आंसर फंक्शन हम बनाएंगे, पब्लिक वॉइड आंसर। तो ये क्या क्या एक्सेप्ट कर रहा है, रूट को एक्सेप्ट कर रहा है, तो नोड रूट। और क्या लिस्ट को एक्सेप्ट कर रहा है, तो लिस्ट। और ये लिस्ट क्या एक्सेप्ट कर रहा है, इंटीजर कर रहा है,
इंटीजर list लिस्ट। तो हम स्टार्टिंग में आते क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम रूट को ही चेक कर रहे हैं, क्या मेरा रूट जो है वो कहीं नल तो नहीं है। अगर ये नल है तो हमें कुछ नहीं करना है, वहाँ से बस रिटर्न कर जाना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि जो मेरा अगर ये मेरा रूट मेरा नल नहीं है तो इसकी जो वैल्यू है रूट की वो हमें लिस्ट में ऐड कर देनी है। तो लिस्ट में हम क्या ऐड कर देंगे, अगर वो नल नहीं होगा तो उसकी जो वैल्यू है उसे हम लिस्ट में ऐड कर देंगे। फिर वो अपनी चाइल्ड पे कॉल लगा देगा। कैसे लगाएगा, नोड चाइल्ड जो भी रूट है हमारा, रूट अपने चिल्ड्रन को निकालेगा और फिर उन पे कॉल लगा देगा। कैसे कॉल लगाएगा, आंसर चाइल्ड को कॉल लगा देगा यहाँ पे, और फिर उसके साथ साथ लिस्ट जिसमें सारी वैल्यूज़ को वो कंटेन कर रहा है उसको भी भेज देगा। तो ये हो गया हमारा। अब इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ड्राई रन कर लेते हैं ताकि अच्छे से हो जाए। तो सबसे पहले अब इसको रीसेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको रूट मिला और लिस्ट मिला, तो लिस्ट हमारा इस टाइम पे खाली है और रूट मिला, ये जगह मिला हमें। तो सबसे पहले वो यहाँ पर आया, रूट क्या मेरा नल है, नहीं रूट तो मेरा नल नहीं है। तो लिस्ट में ऐड कर दो उसकी वैल्यू, तो जो लिस्ट है उसमें उसकी वैल्यू ऐड कर देंगे, 1 को ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद रूट से हम उसके सारे चाइल्ड को निकालेंगे। तो ये फॉर लूप हमारा एक एक करके सारे चाइल्ड निकालेगा। तो सबसे पहला जो चाइल्ड होगा वो हमारा 3 होगा। तो अब इस आंसर में 3 और लिस्ट को भेज देंगे यहाँ पर। तो यहाँ रूट में हमारा अब 3 वाला नोड होगा और इस लिस्ट में हमारा अभी 1 होगा सिर्फ, और कुछ नहीं होगा। तो जो हमारा 3 है क्या वो मेरा नल है, नहीं नल तो नहीं है। तो उसकी वैल्यू को हम अपनी लिस्ट में ऐड कर देंगे, 3 को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद फिर से फॉर लूप चलेगी हमारी। तो एक एक करके अब 3 के भी चाइल्ड निकालेंगे। तो सबसे पहला चाइल्ड 3 का निकल के आएगा 5। तो अब इस रूट में हमारा होगा नोड 5 और इस लिस्ट में हमारा आंसर क्या होगा अभी तक 1 और 3। तो अब ये जो मेरा 5 है ये अभी यहाँ पर है। तो रूट क्या मेरा नल है, नहीं ये तो 5 है। तो क्या करना है, लिस्ट में ऐड कर देना है उसकी वैल्यू। तो हमारा यहाँ पर 5 ऐड हो जाएगा इसमें, ठीक है। 5 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये मेरा 3 के एक चाइल्ड के लिए काम कर लिया था। तो अब 3 के दूसरे चाइल्ड के लिए करेगा। दूसरे चाइल्ड से हमारा 6 आएगा और इस लिस्ट को हम यहाँ भेज देंगे। तो इसमें हमारा 6 होगा और ये लिस्ट में हमारा आंसर होगा V135। तो जो क्या रूट मेरा अभी यहाँ नल है, नहीं ये तो 6 है हमारा। तो इस 6 को इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, 6 को ऐड कर देंगे। तो अब 3 के सारे चाइल्ड कंप्लीट हो गए हैं। तो 1 का एक चाइल्ड कंप्लीट हो गया। तो अब 1 का यहाँ से दूसरा चाइल्ड निकलेगा। दूसरा चाइल्ड क्या होगा, 2, ठीक है। तो इसमें 2 आएगा और लिस्ट हमारा 1 3 5 6 कंटेन कर रहा होगा। तो क्या 2 मेरा अभी नल है, नहीं। तो लिस्ट में हम कर दो ऐड कर देंगे 2 को, ठीक है। फिर उसके बाद अब मेरा ये 2 भी कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा चाइल्ड भी कंप्लीट हो जाएगा 1 का। तो अब ये भी कंप्लीट हो गया। तो अब 1 अपने तीसरे चाइल्ड को कॉल लगाया। तो यहाँ पे क्या आएगा अब 4 और लिस्ट, यहाँ पे 4 आ जाएगा, लिस्ट आ जाएगा। तो क्या जो मेरा 4 है वो नल है, नहीं वो नल तो नहीं है। तो उसकी वैल्यू को ऐड कर दो अपने लिस्ट में, ठीक है। ऐड कर दिए, ठीक है, ऐड कर दिए। फिर उसके बाद अब मेरा 4 भी कंप्लीट हो गया। तो ये फॉर लूप अब चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो जो मेरा लिस्ट है वो अब आंसर कंटेन कर रहा होगा और उसी को हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। तो अब इसे रन करके चेक करते हैं, कुछ गलती होगा तो पता चल जाएगा। दोनों सही है, सबमिट करके देखते हैं। तो हमारा चल रहा है। दैट्स ऑल, थैंक यू गाइस।